जय माता दी भक्तों। आज की कथा होने वाली है बाबा जित्तो व छड़ी स्थान की कथा। प्राचीन काल में जम्मू के समीप धार नामक गांव में जित्तो नाम का एक व्यक्ति माता वैष्णवी देवी का परम उपासक था। भक्त जित्तो को ही बाबा जित्तो के नाम से भी पुकारा जाता है। जित्तो भक्त के खेत गांव के से 12 कोस की दूरी पर थे, इसलिए वह सुबह ही चला जाता था और दिन भर काम करने के बाद शाम को ही लौटकर भोजन किया करता था। जिस गांव में वह रहता था उसमें पानी का अभाव भी था। जित्तो सभी से प्रेम का व्यवहार करता और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता था। गांव वाले भी उसकी प्रशंसा करते थे, परंतु परेशानी यह थी कि उसको कोई संतान नहीं थी। जित्तो की दृढ़ भक्ति को देखकर एक बार वैष्णो देवी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। जित्तो ने कहा कि मैं आपको प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। माता ने इसे स्वीकार करते हुए कुछ भी मांगने को कहा तो भक्त जित्तो ने कहा, हे मातेश्वरी, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे गांव में पानी की बहुत कमी है, अतः यह दोनों अभाव दूर कर दे। माता ने उत्तर दिया, हे भक्त, तुम अपने घर में एक पंखुड़ा पालना लाओ, उसमें मेरे स्वरूप जैसी कन्या उत्पन्न होगी। उसी समय तुम्हारे गांव में पानी का झरना भी फूट पड़ेगा। उस झरने के जल में जो स्नान करेगा उसके सभी रोग दूर होंगे। इतने कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे ही दिन जित्तो अपने घर पालना ले आया। वह माघ शेष मास की चतुर्थी का दिन था। उस पालने में दिव्य स्वरूप की कन्या प्रकट हुई। जिस समय कन्या प्रकट हुई ठीक उसी समय गांव में झरने का जल निकला। पानी की कमी दूर हुई देखकर ग्रामवासी सुखी हो गए और सब लोग माता वैष्णो देवी के भक्त जित्तो की जय जयकार करने लगे। धीरे धीरे जब कन्या 12 वर्ष की हो गई तो वह अपने पिता को भोजन देने 12 कोस दूर खेतों पर जाने लगी। एक बार जब जित्तो के खेत में चावलों की फसल तैयार हुई तो कुछ लुटेरों ने आकर मारा, फसल लूटकर ले गए। उस समय दुखी होकर जित्तो ने वैष्णो देवी को याद किया। माता सिंह की सवारी पर जित्तो को प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोली, हे भक्त, तुमने मुझे क्यों याद किया है? जित्तो को माता के प्रत्यक्ष दर्शन का वरदान पूरा हुआ और जित्तो उनके चरणों पर गिरकर बोला, लुटेरों ने आकर मेरी फसल लूट ली और मुझे मार पीट कर छोड़ गए। इसी कारण दुखी होकर आपको याद किया। मैं अभी उन लुटेरों को पकड़वाकर तुम जो चाहोगे दंड दूंगी। माता का स्वर था। माता ने ऐसा कहा, लेकिन भगत जी ने कहा, उन लुटेरों के कारण ही तो आज मुझे आपके साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः मैं अब उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं दिलवाना चाहता। आप केवल इतना ही करें कि जो लोग मेरे चावलों को खाएं वे और उनकी संतानें स्वयं ही इस स्थान पर आकर अपने दोष स्वीकार कर ले। ऐसा करने से अन्य लोगों को दुष्कर्म से बचने की प्रेरणा मिलेगी। यह सुनकर माता ने कहा, जो तू चाहता है वैसा ही होगा। अब प्रत्येक वर्ष जिसने तेरे चावलों को खाया होगा यहाँ आकर अपना दोष प्रकट करेंगे। अन्य श्रद्धालु भी जो इस स्थान के दर्शन को आएंगे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। माता तो लोप हो गई। जित्तो के दर्शन के बाद जीवन व्यर्थ जानकर प्राण त्याग दिए। उधर जब पुत्री अपने पिता का भोजन लेकर खेत में गई तो पिता को मृत देकर वियोग में उसने भी प्राण छोड़ दिए। घटना जिस स्थान पर हुई उसे छिड़ी कहा जाता है। यह स्थान जम्मू से 10 कोस की दूरी पर आपको यह अचामक गांव मिलेगा। यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को मेला लगता है। जिन लोगों ने भक्त जित्तो के चावल लूटे थे उनकी संतानें इस स्थान पर आकर धरती पर सिर पटक पटक कर अपना दोष स्वीकार करती हैं और चावलों की खिचड़ी सब में बांटती हैं। भक्त जित्तो को बाबा जित्तो और उसकी पुत्री को बुआ बाल कन्या के नाम से भी याद किया जाता है। आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और 5 भक्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।